भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से कैनॉट प्लेस में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। बारिश कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है, वो हो रही है, इनफैक्ट हो रही है। हाँ जी, भैया जी कहीं भैया जी कहीं क्या हुआ? भैया जी कहीं आपका डायलॉग है ना सर? हाँ हाँ, वंस वंस अगेन। अच्छा, हमके पता नहीं क्या हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको डायलॉग की पड़ी है, मुझे बादल की पड़ी है कि अगर उधर का डायलॉग शुरू हो गया तो इधर का डायलॉग बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत। माफी के साथ शो को जल्दी से शुरू करते हैं। 2 4 5 लोग जो बातचीत करना चाहेंगे वो हाथ उठाएंगे, बीच बीच में आता रहूंगा। बारिश जितनी देर नहीं हुई, यकीन मानिए उस दिन उतनी देर तो शो चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद अगर बीच में हो गई तो फिर माफी चाहूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। पापा आ गए? अच्छा जी जनाब। अरे नहीं, अरे पापा देखिए, एक बात बताएं, बिटिया अगर आपका तारुफ करा रही है तो फिर रुकना पड़ेगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात कि आप अपनी पिताजी की तरफ इशारा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। कहाँ से आना हुआ? सिद्धार्थनगर यूपी से। सिद्धार्थनगर यूपी से। क्या नाम हो गया साहब? हमारा नाम जफर अहमद। जफर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेटा आपका नाम? शगुफ्ता। शगुफ्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, नीति शर्मा कुछ देर में यहाँ पे मौजूद होंगी, मनीष गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो महिलाओं के लिए छाता लेके बैठे हैं ऐसे हमारे पंकज भैया के लिए भी ताली बजाओ। बहुत बहुत पंकज भैया, इससे अच्छा काम नहीं हो सकता आज। महिला की सुरक्षा करके ये जो छाता है ये सिर्फ छाता बारिश वाला नहीं है, छाता चाहिए। आज महामहिम राष्ट्रपति ने जो बात कही है और बहुत बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे मतलब मैं जितनी भूर भूर प्रशंसा करूं, जितना दिल से बोलूं उतना कम। और इतना बैलेंस और इतना बढ़िया बात, इशारा कि हम वो लोग हैं जो भूल जाते हैं घटनाएं। 12 साल हुए निर्भया को, तो निर्भया से अभया तक क्या घटनाएं नहीं हो रही थी? जोर से बोलिए हुजूर अली। हो रही थी। और हम वो शख्स हैं जो सब कुछ भूल भाल के बैठ जाते हैं, फिर किसी इंतजार करते हैं कि कोई अभया फिर निर्भया, फिर वही बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑटो वाले, नवल वाले, उपाध्याय वाले भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बात कही, बैंड वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। भयभीत भी हूं और दुखी भी हूं, व्यथित भी हूं। ये महामहिम राष्ट्रपति कह रही हैं। घटना कौन सी है? पूरे देश में जो घटनाएं और जो सूचनाएं आ रही हैं। कोलकाता में आज 12 घंटे का बीजेपी ने बंद किया, लेकिन महामहिम ने जो बात कही है बहुत विचारणीय है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे लोग हैं। कुछ उन्होंने कहा और वो पॉइंट आउट करने की जरूरत है। राष्ट्रपति महोदय ने जो कहा, महिम ने वो कहा कि अब वो वक्त है या कुछ कड़े फैसले स्वयं खुद करने होंगे, या कहना होगा, या सुनना होगा, या बोलना होगा। तो क्या हम तैयार हैं? ये सवाल है और इसी के आसपास की पूरी डिबेट है। जफर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत में मुलविस होइए, शरीक होइए, बातचीत करिए। सबसे पहले मैं कांग्रेस को दे देता हूं जो टिप्पणी कि जिस तरह से बीजेपी ने 12 घंटे का बंद और उसके बाद महामहिम की टिप्पणी। हम जी, हाँ जी, मैं आया जनाब जी। देखिए, मुझे लगता है आज जो राष्ट्रपति जी ने जो चिंता व्यक्त की वो बेहद मार्मिक है। और एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि देश के राष्ट्रपति को ये बहुत पहले बोलना चाहिए था। ये मणिपुर के समय बोल देती, ये हाथरस के समय भी बोलना चाहिए था, और आज उनको चिंता सता रही है। मैं बस सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकना, और ये इसके लिए मैं माफी भी चाहता हूं कि किसी का फ्लो जो तोड़ देते हैं आप, तो फिर उसको बहुत दिक्कत होती है, फिर वो बोल नहीं पाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि महामहिम राष्ट्रपति को कम से कम इस राजनीति के दलदल में ना खींचिएगा। बाकी बात अच्छी थी, मैंने इसीलिए बात कह दी। अगर वो बात खराब है तो मुझे भी माफी दे देना भाई। हाँ जी, अरे नहीं, प्रियंका गांधी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं किसी की बात। मैं तो ये कह रहा हूं महामहिम की बात अगर अच्छी नहीं थी तो मुझे भी माफी दे देना भाई। बस मैं इतना कह रहा हूं। बाकी आपकी बात डिबेट के शर्मा थे जी
जन्माष्टमी के दूसरे दिन 2 बच्चियों के साथ, दलित फर्रुखाबाद। बच्चियों के साथ फर्रुखाबाद में आपने देखा होगा। राष्ट्रपति ने कहा उसको। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब देश की राष्ट्रपति अगर ये पहले ही बोलना शुरू करती, उन्होंने कहते हैं आते आते बहुत देर कर दी हुजूर, अगर आप पहले ही बोल देते तो आप, मुझे लगता है कि आज ये हालत नहीं होती। और हम तो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप बुलाइए पार्लियामेंट सेशन और स्पेशल सेशन बुलाइए और उस पर मंथन करिए, चर्चा करिए। राइट, बहुत अच्छा बोलती हैं, अच्छे डिबेट करती हैं ये हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता। इनकी आखिरी वाली लाइन को मैं सर माथे करता हूं। इन्होंने कहा बुलाइए पार्लियामेंट सेशन, हम तैयार हैं। बुलाइए पार्लियामेंट सेशन, हम तैयार हैं इस मुद्दे पर। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। बाकी आप डिबेट के हिस्सों को आप समझिए। मेरा काम यह है कि कभी कभी क्या होता है सर, बस एक सेकंड दो। कभी कभी होता है डिबेट में आपको अपनी रूह से शरीर को अलग करना पड़ता है। तो यकीन मानिए कि डिबेट उधर होगी, रूह इधर खड़ी होगी किनारे। इसीलिए मैंने बिल्कुल न्यूट्रल ग्राउंड में बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हल्का बोलना और ब्लड प्रेशर न बढ़ा देना। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे देश की बहन बेटियों का सवाल है, इस पर तो राजनीति मत करिए। आप कह रही हो कि मणिपुर पर अगर हम बोल दें कि राजस्थान में आपके नेता क्या बोलते हैं, राजस्थान में एक बेटी का बलात्कार करके उसके कोयले की खान में बेच दिया जाता है, तो उसका मतलब क्या है? हम ये नहीं करना चाहते। राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये संवेदनशील मुद्दा है और जो राष्ट्रपति जी ने कहा है उस पर इस देश की जनता को अमल करने की जरूरत है। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये हर बात पर राजनीति लाते हैं। इनके मन में बहुत बड़ा पाप पल रहा है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, जिन जिन के दिल में, जफर भाई, जिन जिन के दिल में, मैं इनकी बात पे नहीं जा रहा, मैं अपनी बात कहता हूं, ऑटो वाले भैया की बात पे नहीं, जिन जिन के दिल में भी वो पाप पल रहा है या कालिक है या रोशनी नहीं दिख रही, उन सबको उघाड़ने की जरूरत है। कहाँ से आए हैं आप लोग आज? हम द्वारका से आए हैं, हम यहाँ किट्टी करने आए थे। क्या करने आए थे? किट्टी पार्टी। कौन सी? किट्टी पार्टी। अच्छा, किट्टी पार्टी। हाँ जी, किट्टी पार्टी। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा आपको कि किट्टी पार्टी करने आप आए थे और अपनी किट्टी, यहाँ अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लगा। किट्टी पार्टी करते, वो कैसे होगी फिर किट्टी पार्टी यहाँ? अब करके आए हैं। तो क्या क्या खाया किट्टी में? खा लिया जो गाना था। अच्छा ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या। बहरहाल हम देश के एक संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं। यकीनन महिलाएं करें, पार्टी करें, मुझे अच्छा लगेगा और सारे लोगों को अच्छा लगना चाहिए जी, बिल्कुल। लेकिन निर्भया से अभया तक आते 12 साल और महामहिम पूछती इन 12 साल में क्या कहीं कोई अपराधी अपराध करने के लिए सोच नहीं रहा होगा या अपराध उसने किया नहीं होगा? बहुत विचारणीय मुद्दा है। आज मैं महामहिम की जो बातें कही हैं लाजवाब है जी। कांग्रेस ने प्रश्न पूछा, आम आदमी पार्टी। देखिए, बहुत दुख होता है जब ये कह रहे हैं कि मैं मतलब अगर सवाल पूछना राजनीति है तो मैं कहती हूँ हर व्यक्ति को सवाल पूछना चाहिए और राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि ये महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है। और जब इतने निर्मम कांड होते हैं, जब दिल रोता है, आत्मा रोती है देख कर के क्या रहा है ये सब, तो उसे अगर कहो कि भाई अगर हम पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं बल्कि कहती हूँ कि मेरे को राजनीति ऐसी करनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं महिलाओं के लिए प्रश्न उठाना राजनीति, तो मैं तो बहुत बढ़ चढ़ कर राजनीति करूंगी और हमेशा करूंगी। दूसरी चीज, राजनीति तो इसे कहते हैं कि बीजेपी आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो 12 घंटे का भारत बंद कर रही है, लेकिन यही बीजेपी कब चली गई थी? जब यही जंतर मंतर पर हमारी देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, उनको 6 महीने तक एक एफआईआर दर्ज कराने में लग गए थे, तब कहां चली गई थी वो? और ब्रजभूषण का संरक्षण कर रही थी। और यही बीजेपी तब कहां चली गई थी जब, सुनिए, यही बीजेपी तब कहां चली गई थी जब मणिपुर में हमारे एक जवान की पत्नी को नंगा करके घुमाया जा रहा था, वहां इस तरीके से उनको घुमाया गया, तब कहां चले गए? तब इन्होंने भारत बंद क्यों नहीं कर दिया? इसके साथ साथ कितने केस हो चुके हैं, आप प्रज्वल रेवणकर ले लीजिए, तो उसके देखिए इतनी सारी सीडी आ गई और उसको तो इन्होंने सांसद का टिकट भी दिया और उसके लिए प्रचार भी किया। इसे कहते हैं राजनीति। मैं ये नहीं कहता कि सुधार एक तरफ से होगा, सुधार दोनों तरफ से होगा। उदाहरण इधर से भी बनते हैं और उदाहरण निश्चित तौर से बनते हैं, और ये नेता हो, अभिनेता हो, उदाहरण बनाते हैं और हम समाज में उदाहरण को देखते हैं और उसके ऐसा नहीं कि 100% फॉलो करते हैं। अगर 100% फॉलो कर रहे होते तो गांधी को फॉलो कर रहे होते, तो ऐसा तो मुझे मालूम है। लेकिन मैं एक सवाल जरूर कहता हूं, मैंने कहा कि डिबेट को मैं आ रहा हूं सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड सर, मुझे मालूम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, आपको अभी तुरंत पैसा कमाने जाना है।
आपने 2 मिनट जो हमको दिया है उसका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा सर। इतना बड़ा कीमती काम आपने कर दिया मेरे लिए। समाज में महिलाओं के लिए बोलने के लिए रुके हैं आप, छोटा मोटा काम नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, राजनीति पे बोलिएगा, मैं आ रहा हूँ। 10 गिव मी अ सेकंड द बीजेपी जी। सर एक बात पूछनी है सबसे, क्या देश की बेटियों के मामले में स्टेट वाइज क्यों देश की बेटियां होती है, पूरे देश की बेटी क्यों नहीं होती? ये हर बार बात होती है, कोई कहता है वहाँ की बेटी को, मैं बताऊं, आपने हॉकी मैच देखा है? देखा है? वहां गोल होते हैं, बोले कितने से पिछड़ रहे हो? कह रहे 3-2 से पिछड़ रहे हैं। बोले 3-3 करो, 4-3 करो, और बाहर रिंग में खड़ी हुई जनता जैसे कोई हॉकी मैच चल रहा उसी पे वाह 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 कर रही है। ये वही स्थिति है। सर वाह वाह नहीं कर रहे, ये स्टेट वाइज बातें क्यों रही? बेटी तो सब बराबर है ना। तो ये कभी होती है बंगाल की हो रही है, कभी हो रही है कलकत्ता की, कभी मणिपुर कह रहे हैं, कभी कहीं की बात है। सब एक तरफ होके एक स्त्री की बात क्यों नहीं करते? अगर बात करते बेटी तो बेटी की बात क्यों नहीं करते? कर सारे लोग बात करते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मतलब जो है बेटी तो बेटी है ना, वो चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी धर्म। आज आपने अपनी जो किट्टी पार्टी थी उसमें कोई बात करी इस तरह की? हाँ क्यों नहीं, हमें दुख होता है। हम तो प्रोटेस्ट करते हैं सर, हम तो प्रोटेस्ट करते हैं। हम तो पूरा जंतर मंतर पे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं हम तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए। अच्छा। डॉक्टर्स के साथ में बिल्कुल हमें दुख है। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता जी। जी इधर से कोई हाथ उठा जी। जनाब अली, क्या नाम साहब? मुरलीधर पाटिल, मैं महाराष्ट्र से हूँ जी पाटिल साहब बोलिए। गुजरात में बिलोंग करता हूँ। जब इन्होंने बीजेपी ने ये 12 घंटे का बंद करवाया और महाराष्ट्र में जब बात की, महाविकास आघाड़ी से जब बंद की बात करने गए तो उनका एक प्यादा है सदावर्ते करके, उसने कोर्ट में एफआईआर फाइल किया और उस बंद को उन्होंने आंदोलन में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर किया। बंद बीजेपी करे तो जायज है और बाकी वाले करे तो खराब है। तो ये सवाल है कि वही सवाल, इसका दूसरा स्वरूप पॉलिटिकल में जब आता है तो उन्होंने कहा कि जब वो बंद करें तो आपको लगता है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है, तो आखिर बेटियों को आप बांटते क्यों हैं भाई? जी बीजेपी प्लीज, मैं नीतीश के बाद आ रहा जी। प्रतीक जी, सबसे पहले जो आज कोलकाता है वो सिटी ऑफ जॉय नहीं, सिटी ऑफ साय बन चुका है। साय इसलिए मुझे भी शर्म आती है कि मैं इस देश का नागरिक हूं। कोलकाता हमारे देश का एक अच्छा हिस्सा है, लेकिन हम वहां कुछ नहीं कर सक रहे हैं और केवल चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। पॉइंट 1। दूसरी बात, मैं अपने विषय रखूंगा लेकिन बात कहना जरूरी है। जो हर समय प्रोटेस्ट, जो भारत बंद का बात कहा गया, कलकत्ता बंद की जो बात कही गई थी, उसको जंतर मंतर से जोड़ देना, ये राजनीतिक रंग देना है। क्यों देना है मैं आपको बता रहा हूं। भाजपा ने जो बंद बुलाया वो रेप के विरोध में तो सबको आवाज उठा रहा है। वो बंद इसलिए था कि वहां की चुनिंदा सरकार इतनी गैर संवेदनशील स्टेप ले रही है, जिस तरह का बयान दिया जा रहा है उसके विरोध में बंद है, और जंतर मंतर की उसकी तुलना देकर उस विरोध को ठंडा और उसके राजनीतिक रंग देना बंद करें। पॉइंट 1, इंसाफ इससे कमजोर होता है मिलना, इसलिए यह बात कहा जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आज के इतिहास में खुले तौर पे मैं चैलेंज करता हूं, इतनी जनता यहां पे खड़ी है, हिस्ट्री निकाल लीजिए, भाजपा का एक भी नेता इस तरह की घटनाएं घटने के बाद, घटनाएं किसी प्रदेश में घट सकती है, मैं इसमें बंगाल और महाराष्ट्र यूपी नहीं कह रहा हूं, लेकिन घटना घटने के बाद कभी राजस्थान में कहा जाता है मर्दों का प्रदेश है, कर्नाटक में छुरे भोंकने बात करते हैं, जरूर कोई चक्कर चल रहा होगा, बंगाल में जाके कहते हैं लाठियां तोड़ देंगे, अगर आओगे तो यूपी वाले बचाने नहीं आएंगे। इस तरह का स्टेटमेंट जब वहां के चुने हुए जनप्रतिनिधि देंगे तो हमें खड़ा होना होगा और बंद कराना होगा। अगर आपको राजनीति लगती है तो कुर्बान है ऐसी राजनीति, इसलिए जीते हैं, आपके लिए सत्ता सुख के लिए राजनीति नहीं करते। जी मैं नीति एक सेकंड दो बस। हाँ जी। बिल्किस बानो के रेपिस्ट के साथ खड़े होने वाले ऐसा कहते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अरे बिल्किस बानो के साथ आप खड़े हो गए, उनके जितने भी रेपिस्ट थे मेहवाल पे जवाब दीजिए। स्वाति मालीवाल का रेप नहीं हुआ है यहाँ पर, इतनी बीमारी में वही है स्वाति मालीवाल। मतलब ये क्या कहना चाहती हैं कि स्वाति मेवाल जी के साथ और दरिंदगी होती तब ये कुछ बोलते? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं स्वाति मालीवाल के संवेदनशील सवाल, समाज में एक महिला है उसके लिए उसका इख्तियार है और उसका सवाल है, जरूर पूछा जाना चाहिए, लेकिन मैं स्वाति मालीवाल पे सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मैं कंझावाला में जो दिल्ली में 4 साल की लड़की से बलात्कार हुआ उस पर सवाल पूछ रहा हूं आपसे।
सवाल मैं क्यों पूछूंगा, सवाल आपको पूछना है। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मैं आप जस्ट गिव मी योर टाइम, जस्ट गिव मी योर टाइम। जी मैं आपको बिल्कुल मैंने जनता को बोलने दिया आज। महिला तो स्वाति मालीवाल भी है, आप उस पर क्यों चुप हो जाते हैं? उस पर नहीं बोलेंगे आप? आपकी स्वाति मालीवाल आपकी पार्टी की नेता मुख्यमंत्री आवाज में पीटी जाती है, तो मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष राइट जी जी। देखिए, स्वाति मालीवाल ने जिन पे आरोप लगाया आज वो जेल के अंदर है, उनका कोई फेवर नहीं कर रहा है। सुनिए, दूसरी चीज नहीं देखिए, हो गया बोले दीजिए, महिला बोले रखिए। लेकिन जितने ये निर्मम हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से ब्रूटली रेप हो रहे हैं, उनका कंपैरिजन आप स्वाति मालीवाल के इंसिडेंट से नहीं कर सकते हैं। आप ये छुपा नहीं सकते हैं कि अगर स्वाति मालीवाल के साथ हुआ तो जिनके साथ हुआ वो जस्टिस को क्या? राइट। मैं अपराध, मैं एक सवाल बोलता हूँ फिर ले देता हूँ, नीति का वैसा टर्न है। अपराध छोटा या अपराध बड़ा, या महिला के साथ अपमान, या उसके साथ आज ये हुआ तो कल वो नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई मुझे दे दे डिबेट में। अपराध है जी। और वो जो राज्यसभा में एमपी हो या एमएलए हो उसके साथ। जी नीति में आया जी। चाहे बंगाल की बेटी हो, चाहे छोटी छोटी बदलापुर की बच्चियां हो, चाहे दिल्ली की बच्ची हो, चाहे हाथरस की बेटी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बेटी हो, चाहे मणिपुर की बेटी हो, चाहे राजस्थान की बेटी हो, ये सारी बेटियां मेरी हैं प्रतीक जी। आपकी हैं 140 करोड़ जनता की बेटियां हैं। यहाँ पे इतनी सिलेक्टिव अप्रोच, अगर आज द्रौपदी मुर्मू जी ने संवेदना दर्ज करवाई है या चिंता दर्ज करवाई है, तो ये आज नीति जी डिबेट शुरू करी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, महामहिम के स्टेटमेंट से डिबेट शुरू करी। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि महामहिम तक को आज इस कटघरे में आपने किस पायदान पे लेकर आ गई हैं कि वो बोल रही है, देश से आह्वान कर रही हैं कि कहाँ जा रही है सरकारें, और वहां पे ये ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, सियासी कर रहे हैं। तो मैं इनसे पूछती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाथरस काफिला लेके जाती हैं, लेकिन संदेश खाली नहीं। सवाल तो ये है, जब आप दंगल के खांचे में आ रहा, दंगल के खांचे में पॉलिटिकल के स्ट्रक्चर में, मैंने एक सवाल आपके लिए भी छोड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पॉलिटिकल दायरे में ले जाएंगे तो बात ऐसे ही हो जाएगी। और वो ये है कि महामहिम ने आज एक बात कही कि वक्त है कठिन सवाल पूछने का। पाजी, कठिन सवाल है, वो खुद से कठिन सवाल पूछने का। तो हम कठिन सवाल पूछ रहे हैं अपने से कि नहीं? हम एक पिता, एक बाप होने के नाते हमारा क्या दायित्व, एक भाई होने के नाते हम अपने को शीशा, अपने को आईना देखने के लिए तैयार हैं? यह सवाल है बड़ा। जी क्या नाम है बेटा? राधे यादव। उम्र 24 साल। कहाँ के रहने वाले? बिहार के हैं। वेरी गुड। बिहार में कहाँ से? मधुबनी। हाँ नहीं आराम से नहीं, लड़ाई की कोई बात नहीं, मधुबनी का ना इतना बढ़िया जगह है। जी बोलो। देखिए सर, हम बिहार से हैं और दरभंगा में भी एक छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो गया है, और मुजफ्फरपुर में भी, वहाँ भी एनडीए का सरकार है और नीतीश कुमार का मिली-जुली सरकार है। वहाँ पर भी लॉ एंड ऑर्डर का पूरा धंसना शुरू हो गया है। वहाँ हद से ज्यादा भ्रष्टाचार और यही बच्चे को बलात्कार हो रहा है। ठीक बेटे, ठीक। तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा था, क्योंकि इसका दोष बताएं बाबूजी, जफर भाई, इसका दोष जो है ना, इसके लड़के का नहीं, सवाल तो उसने जायज पूछा है, सही सवाल पूछा है कि बिहार में हो रहा है, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। हमने पिक्चर ही ऐसी पोर्ट्रे की है, हमने पिक्चर ही ऐसी बनाई है कि यूपी की पिक्चर ये है, बंगाल की पिक्चर ये है, राजस्थान की पिक्चर ये है, महाराष्ट्र की पिक्चर ये है। और तुमने देश की, सुनो बेटा, इसको ये पहले ये कम करते है ना, गुस्सा नहीं करते। पिक्चर हमने देश की देखी ही नहीं। हम बात आखिर मूल जो सवाल था, सवाल ये था कि क्या हम कड़वे प्रश्न पूछने के लिए तैयार हैं अपने से? हैं? हाँ। ये नेता जो है देश के सभी एक ही चट्टे बट्टे के हैं, क्योंकि ये उस पे लगाएंगे, ये उस पे लगाएंगे आरोप। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे खुद से, तब तक किसी बहन बेटी का, अगर हम किसी दूसरे की बहन को अपना बहन मान के चलेंगे रास्ते में, तो ऐसी कुछ हरकत ही नहीं होगा। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे, कुछ नहीं होने वाला इस देश का, क्योंकि देखो भाई, देश की सच्चाई है, यही है। देखो भाई, मेरी बात समझो। बहुत साल इनको तो 2 मिनट में बात समझाई जा सकती है, यानी हमको, उनको कौन समझाएगा? क्योंकि इस देश की जो जितने भी नेता हैं, ये समझ गए, हम ये समझ गए, मतलब ये समझे, आप समझे, जफर भाई समझे, हम समझे, पाजी समझ गए, सारे लोग समझ गए। लेकिन दिक्कत ये है कि उधर कौन समझाए, कैसे समझाए, कौन सा जतन करे कि समझ में आ जाए। समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टी, उसके बाद मैं आता हूं, फिर डिबेट ओपन है आपको छोड़ के। जी नीति, आपका सवाल लेगा जी। राष्ट्रपति महोदया का आज बयान आया कि उन्होंने दुख व्यक्त किया और उन्होंने करना भी चाहिए, चिंता व्यक्त करनी चाहिए। महिला हैं और महिलाओं के लिए उन्हें चिंता व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा कि वो बहुत डरी हुई हैं। अगर देश की राष्ट्रपति अगर डरी हुई हैं तो पूरे देश का क्या हाल होगा, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप कोलकाता में बंद कर रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। जहां आप समाज में न्याय मांग रहे हैं वहां बंद करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बंद कर देते, जहां दो बेटियों को टांग दिया गया पेड़ पर और फरुखाबाद में, और इसके पहले मुरादाबाद में एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ, उत्तराखंड में अभी एक नर्स के साथ बलात्कार हुआ, अंकिता भंडारी के साथ हुआ, बदलापुर में कांड हुआ। तो जो राजस्थान में अभी जो घटनाएं हुई, पूरे देश में जो घटनाएं हो रही हैं, तो ये पूरे देश में जो घटना हो रही हैं उसके लिए सबको मिलकर के चिंता करनी चाहिए, ना कि ये कि किसके राज्य में हो रहा है उसका आप इस्तीफा मांगने लगे। आखिरी बात का जो पूरी बात का जो आखिरी सेंटेंस था वो आप सुन नहीं पाए क्योंकि हल्ला ज्यादा था, आप भी हल्ला मचाने लगते हो। इन्होंने कहा कि हमको सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, अच्छी बात है। अब मैं आपको पहले सवाल की मुझको भी डर है। डर इसलिए है, बताएं क्यों? कि हम आप जैसे लोग जो है ना आगे नहीं आते। समाज जहां पे खड़ा है, अरे वाह क्या बात है, बड़े दिनों बाद आए। समाज जहां पे खड़ा है वो वहां पे इनिशिएटिव लेने को तैयार है। मेरा क्या जा रहा, मेरी बेटी ट्यूशन जाती है तो 4 सुरक्षा गार्ड उसके साथ जाते हैं। जफर भाई गलत बोल रहा हूं तो काट दीजिएगा। मेरी बेटी जब जाती है पढ़ने तो 4 सुरक्षा गार्ड उसके साथ जाते हैं, लेकिन राम खिलावन के जब जाते तो राम खिलावन इसी चिंता में आधे हुए जा रहे हैं कि वो लौट के आएगी तो आएगी या नहीं आएगी। सवाल यह है, इसलिए महामहिम का जो शब्द है डर, वो जायज शब्द है। जी मैं आया, बिल्कुल हल्ला नहीं मचाना जी। बोलूंगा सर, इन्होंने क्या बोला, महामहिम राष्ट्रपति डरी हुई है, इस देश का क्या हाल होगा जब वो डरी हुई है। क्या सोच है आपकी? राष्ट्रपति जी ने एक संवेदना इस देश की महिलाओं के प्रति जताया कि आप लोग आगे आओ, और ये क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? ये एक मेरी बात सुनिए सरकार, मेरी बात सुनिए। ये लोग अरे आज जो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन्हीं लोगों ने तो हमें बांटा। योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री मोदी जी देश के, राष्ट्रपति जी स्वयं अधिकार लिए बैठे हैं। मैं सिर्फ बहस करने वालों को इतना बता दूं कि मैं बहस करने वालों को, बहस तो नहीं हो रही है, आप तो इंजीनियर है ना जी, बहस तो आज नहीं हो रही है। रुको भाई, कोई बहस नहीं हो रही। मैं सिर्फ इतना कहना, वो राष्ट्रपति जो है ना वो तीनों सेनाओं की कमांडर भी होती है, और हमें अपनी सेना के बारे में मालूम है। तो डरी शब्द को उस तरह इस्तेमाल मत कीजिए कि वो डरी है जी, उस तरह इस्तेमाल करना ना जी। जी नीति वेरी क्विक, आजाद बोले नहीं जी। ये डर इसलिए, डर मेरे को भी है प्रतीक जी, डर इसलिए है क्योंकि आज भी समाज में वो नेता घूम रहे हैं जो बोलते हैं लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आज भी समाज में वो महिला चीफ मिनिस्टर हैं जो आज एविडेंस को, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एविडेंस को उसके साथ छेड़छाड़ करेगी। आज भी समाज में मुझको डर लगता है क्योंकि एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर, वहां की वो राज्य मिनिस्टर और साथ में हेल्थ मिनिस्टर होने के बाद भी आज बंगाल बम, गोली और बवाल के अत्याचार का नाम दूसरा अगर कोई बन चुका है तो बंगाल सरकार, और वहां पे कोई रेजिग्नेशन नहीं मांगता। हाथरस पे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, रेजिग्नेशन मांगती है योगी जी का। डर इसलिए लगता है क्योंकि ये सिलेक्टिव अप्रोच दे रहे सामने महिलाओं के हाथ खड़ी करके कर रही हैं। स्वाति मालीवाल पे नहीं बोलेंगी, जो निर्भया फंड। बंगाल में ही क्यों चिल्लाते हो? क्यों नहीं चिल्लाते जब हमारी सारी बेटियों को जरूरत होती है? आप राज्यों में क्यों बांट देते हो हमारी बेटियों को? जब नॉन बीजेपी राज्य में कोई अपराध हो तो चिल्लाओ, और जब बीजेपी के राज्य में हो तो दही में मुंह में दही जमा के बैठ जाओ। जब उत्तराखंड में हो, मैंने कभी आपसे डिबेट में लाया नहीं, क्योंकि आप जिस मकसद से आती हैं वो बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा मकसद है, बड़ा पुनीत मकसद है। 9871205883 9871205883। एक माँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से, पेशा छोड़ दिया अपने बच्चे के इलाज के लिए यहाँ आती हैं।
मैंने पूछा 3 दिन क्यों नहीं आई? बोले थोड़ा बच्चे को बीमार सी लग रही थी। ये वही महिला है जिसके बाद हम 6 फीट 1 इंच के खड़े यहां दिखाई दे रहे हैं। मेरी आवाज चट 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 चलती है। ये वही महिला है, ये वही महिला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं पुरुष नहीं होता, पिता भी आते हैं सैटरडे को, क्योंकि उस दिन छुट्टी लेते हैं, वो घर परिवार भी चलाना है। लेकिन ये महिला जो रोती है, ये मैं आपको बता रहा हूं, सोचने के कड़े प्रश्न और सवाल पूछने का समय है, वक्त है। प्रदेश में मत बांटो, हर प्रदेश में पन्ने पलटोगे, रोज अपने माँ बहन को वैसे ही नजर आएगा। जी कांग्रेस। देखिए महामहिम, मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति इसलिए भयभीत है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, सुनिए, प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करते हैं और राम रहीम को पैरोल पर भेजते हैं। जब आप इस तरीके के कांड होते हैं तो आप बोलते नहीं है। आप बताइए कब बोले? आप एक काम करिए, पैरोल और फरोल जो दोनों की एक संवैधानिक एक गारंटी मिली हुई है, उनको अधिकार मिला है। एक बिल लेके आइए, प्राइवेट बिल लेके आइए या कोई बिल लेके आइए, विरोध करिए, संसद के अंदर की नहीं मिलना चाहिए और अब फिर तमाम सारी जनता बोलेगी। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि अगर राष्ट्रपति जी इतनी भयभीत है तो सत्ता पक्ष को कहिए उनको कि भाई आप डबल इंजन की सरकार है। देखिए आज आपके कांग्रेस के एक मीडिया सेल के प्रमुख ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हिस्से से बात नहीं होगी, सारे लोगों को मिलकर बात करनी होगी, और बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। मैं उनका कांग्रेस के प्रवक्ता सेल से हैं, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि आइए सारे लोग मिलकर बैठ के बात करते हैं। मैं छोटा सा दे दूं, देन आई विल कम टू यू। जी देखिए, सब राजनीतिक भेड़िए कैसे प्रयास कर रहे हैं कि मेरे यहाँ दुर्घटना हो गई। भेड़िए ना कहिए भाई, नाम नहीं लिया है, इंतजार, नाम लेने से क्या मतलब? कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। इंतजार कर रहे हैं कि मेरे यहाँ दुर्घटना हो गई, अब मैं बैठा हूँ, अब देखूं जब तेरे यहाँ दुर्घटना होगी तब मैं भी ऐसे ही शोर मचाऊंगा। ये स्थिति राजनीतिक दलों की हो गई है। और समाजवादी पार्टी, अरे क्यों बेकार में समाजवादी कौन रहा? आप अपनी बात कहिए। वो बात कह रहा हूँ कि उस प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती गेस्ट हाउस कांड, और उस समय वहां लठैत पहुंच गए, वो उनकी जान लेना चाहते थे, और ये ऑन रिकॉर्ड मायावती जी ने अपने मुंह से बोला कि मेरी जान खतरे में थी और वहां स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मेरी जान बचाई। कम से कम ये लोग ऐसी बातें ना करें। सच्चाई ये है कि ये मैटर राष्ट्रीय चिंता का विषय है, इस पर राज्य की बात कोई ना करे। बहुत अच्छी बात। आखिरी हिस्सा, ये मुद्दा जो है राजनीति को छोड़िए, ये मुद्दा जो है राष्ट्र चिंतन का है, राष्ट्र का विषय है, इस पर चिंतन होना चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके बाद ठीक आपके पास, या मैं पहले समाजवादी को देता था उसके बाद आपके पास। जी देखिए, अभी बातें कर रहे थे कि चिन्मयानंद का केस वापस लेने वाले कौन थे? बीजेपी के थे ना, उत्तर प्रदेश सरकार, और कौन थी? चिन्मयानंद पर लगा नहीं केस हुआ, उसका केस लगा। वो जो महिला प्रोड्यूस हुई, मारे वो तो मुझे सबको पता, आपको भी पता, मीडिया को भी पता है कि क्या किया गया। देखिए, कुलदीप सेंगर के पक्ष में यही लोग थे, नहीं, अरे ब्रजभूषण के पक्ष में क्यों नहीं बोले? यही अभी नीति जी बोल रही थी। खिलाड़ियों के साथ जब अनाचार हो रहा था तो ये क्यों नहीं बोली डॉक्टर नीति? सबको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, चाहे वो हमारा हो, सबको बराबर बोलना पड़ेगा, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, तब जा करके ये चीजें रुकेंगे। मैं ब्रिजभूषण पे भी अगेंस्ट बोली थी, मैं मणिपुर पे भी अगेंस्ट बोली थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री और अमित शाह बोल रहे थे तो आप क्यों वॉकआउट कर गए थे संसद से? आप लोग क्यों वॉकआउट कर गए थे? जिस समय वहां पे बफर जोन बनाया गया तब आप क्यों नहीं बोले? और आज आप जब दिन बाद प्रधानमंत्री बोले, जब वहाँ पर इज्जतें लौटते रहे, तो क्या कर का मुखिया 80 दिन बाद बोलेगा? बोले 80 दिन बाद बोले, हम तो तुमको माफी देते हैं, हम सारे लोग मिलकर चुन लेंगे, तुम बस ये कह दो कि जो उन्होंने कहा था वो गलत कहा था। क्या कहा था? हाँ जी, क्या कहा था? लड़के हैं, लड़कों से गलती हो मान लो, माफी मांग लो, मैं कह देता हूं माफ कर देंगे, सारे लोग मिलकर माफ कर देंगे। जी तथा कांग्रेस। जी प्रतीक जी, अभी तक मैं शांत था। शांत इसलिए आया समय नहीं बहस नहीं, उनको हाँ, जी शांत इसलिए भी था क्योंकि पैनल में 3 महिलाएं हैं, अब बोलने का मौका देना चाहिए। और दोनों हमारी राजनीतिक आइडियोलॉजी से अलग हैं, लेकिन
जो भी कह रही है कम से कम बोले। हम चाहते हैं विषय रखे और खुलकर रखे, और स्वीकार्य है ये विषय रखना। और मैं आपको बार बार एक बात कहना चाहता हूं, और कई दफा आपसे भी सीखता हूं, कि जब विषय नहीं रखा जाएगा तो समाधान नहीं मिलेगा। और भाजपा भी यही कह रही है कि अगर आज हम बंगाल को टारगेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी वहां सरकार नहीं है, इसलिए कर रहे हैं कि वहां जो चुनी हुई सरकार है, घटना के बाद उनकी नीयत क्या है ये स्पष्ट नहीं है जनता के आगे। और आज दिन हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दिया, लॉ एंड ऑर्डर आपके ऊपर सवाल खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू किया है बीच में, लेकिन जब महाराष्ट्र में घटना हुई है तो सरकार ने कैंडल लेके रोड पे नहीं निकला, उस पे एक्शन लिया और यह कहा हमारे प्रदेश की घटना है तो हम उसे सुधारेंगे। लेकिन आपके यहाँ घटना घटती है तो कहती है जो तो दोष नंदो घोष, मतलब मेरा कुछ नहीं, यूपी वाले कर रहे, बिहार वाले कर रहे। महामहिम जी से मेरा निवेदन है, सरकार से निवेदन है, मैं कार्यकर्ता बाद में, जनता पहले हूं, राष्ट्रपति शासन लगाइए और उखाड़ फेंकिए ममता बनर्जी को। क्या हुआ, क्या हुआ? सर एक मिनट आगे अरे एक मिनट आराम से, एक क्या नाम है? सर मेरा नाम दीपक शर्मा है जी। दीपक शर्मा कहाँ से आ रहा हुआ? सर यहीं से, बस दिल्ली से। हाँ, क्या परिवार में कौन कौन है? बस माता पिता हैं और भाई बहन है और मैं हूँ। भाई बहन कितने हैं? सर 2 हैं। एक भाई और एक बहन। बहुत अच्छा। क्या काम करते हो? जी सर मैं बस अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, तो इतने कैजुअली क्यों बोलोगे? बस इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, आराम से बोलो, पढ़ाई कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोलो। जी सर। सर मुलायम सिंह यादव जी कह रहे थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अगर यही गलती अगर उनकी बेटी के साथ में कोई लड़का कर दे तो फिर भी वही ये बात कहेंगे। और दूसरा सवाल ये है, सीधी सी बात है। और सर दूसरी बात, राहुल गांधी जी। हाँ जी, क्या आपने कहा कि ये कौन सा बेवकूफी का सवाल है? मैं बता रहा हूँ पता है कौन सा इसमें का मैं कहूँ। अब आप मेरी नहीं अभी से बेटा तुम चुप रहो, बोलेंगे यही। अब तुमने जो कहना था कह दिया, और जो मुझे कान में सुनाई पड़ गया वो सुनना था वो मैंने सुन लिया। तुम्हारे सवाल पे इन्होंने कहा ये कौन सा बेवकूफी का सवाल है? जी हाँ, जो आपने कहा था वो बेवकूफी का सवाल था। मेरी बात सुनिए, बोलिए। आपको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था उन्होंने? कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं, अब मैं बता रहा हूँ। कोई भी अब मैं बता रहा हूँ। अगर रावण ने सीता का हरण किया तो कोई कॉन्टेक्स्ट रहा वो गलत है, गलत है, गलत है। आधी बात हमेशा सत्य होती है। जब निर्भया भाई कर रहे हो, अरे सुन लीजिए, निर्भया कांड हुआ था, नेताजी बोल रहे थे। निर्भया कांड के बाद जब अरे सुन लीजिए, जब लोगों पे सख्त कानून बना, लड़कों पे कुछ पे फर्जी मुकदमे भी लगाए, लड़कियों ने लगवा दिए, तो वो एक सभा में बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा कि लड़के लड़कियों दोस्ती कर लेते, फर्जी मुकदमे लग जाते, तो लड़कों को ऐसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लड़कों पे ऐसी गलती हो जाती। वो कहा वही आलू का सोना। नहीं, आलू का सोना नहीं कहा, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। नियत ही खराब है। क्या नाम साहब? हितेंद्र। हितेंद्र कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। जी बोलिए। हाँ जी, इनकी नियत ही खराब है। नियत खराब है जी। जनाब आपका नाम? विनय वशिष्ठ। विनय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल से ज़्यादा एक सोशल इशू है, और इसके लिए मतलब हम अगर देखें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि कौन सी क्लास तक हमें मॉरल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पैसे से रिलेटेड हो चुकी है, और इसके लिए हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ बची ही नहीं है। और आज हम इतने लोग खड़े हैं, क्या इनमें से भी कोई लोग होंगे जो इस टाइप की हरकतें करते हैं? और ज़रूर होंगे। और ऐसे जब हम लड़कियों से बात भी करते हैं, मेरे भी फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो पता चलता है, मेरी एक फ्रेंड ने काफ़ी साल पहले मेरे को बोला था कि व्हेन शी वाज अराउंड 11 और 12 शी वाज फर्स्ट मोलेस्टेड एट दैट टाइम, और जो वो बंदा था वो 50+ ईयर्स का था। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि जितने भी, और ज्यादातर केसेस में परिवार के लोग ही मुलविस होते हैं, या कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान का। मैंने जब इस डिबेट का आगाज कोई 5-6 या पिछले हफ्ते से पहले की बात है, जब क्या हुई बात हो रही थी, तो मैंने कहा था ये बात कि मैंने बचपन में एक मॉरल साइंस पढ़ी किताब, पता नहीं उसका क्या होता है, लोगों ने कहा होता है, फर्क होता है, पढ़ता है, संस्कार की बात है, वो जिस मॉरल ग्राउंड्स की आप, और ये मैं मानता हूं कि वो जो महामहिम जिसकी ओर इशारा करे, कुछ कड़े सवाल पूछने पड़ेंगे, और खुद से पूछने पड़ेंगे, वो सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपका इलाज अस्पताल में होगा, समाज में नहीं हो पाएगा, आपको जाना पड़ेगा अस्पताल, आपका इलाज जरूरत है तो वहीं जाना होगा जी।
मेरा मतलब इलाज से मतलब ये नहीं, कोई ग्राउंड बचने की नहीं दे रहा हूं किसी को। हैंग हिम, हैंग हिम, हैंग हिम। जी महोदय, अभी आपने ये पूछा था कि मतलब बलात्कारियों के लिए कौन सा जतन करें, है ना मेरे पास जतन, आप उसको यूज करिए। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मनोज मिश्रा है। मनोज, आराम से। मनोज कहाँ से आना हुआ? मैं उत्तर प्रदेश गोंडा जिला का। गोंडा जिला। क्या काम करते हो बेटा? मैं यहाँ मतलब घूम रहा हूँ और कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, तो मतलब आज घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, बोलो। बेसिक और टैली कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ। आपने ठीक है बेटा, बोलो कि मतलब कौन सा जतन है बलात्कारियों के लिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, वो आम आदमी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ इस ग्राउंड पे इनको दे रहा हूं, वरना तो मैं टोक देता इनको तुरंत, और टोक भी रहा हूं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बिगाड़ने की कोई इजाजत नहीं है, और इस ग्राउंड पे तुमसे माइक हटा भी सकते हैं, लेकिन तुम प्रोफेशनल बोलने वाले नहीं हो। पहली बार इस डिबेट में दिख रहे हो मुझे, इसलिए छोड़ दे रहा हूं बस। जी बोलो बेटा। श्रीमान, मैं ये बोल रहा था, आपने अभी बोला था कि बलात्कारियों के लिए कोई जतन है। हाँ तो बोलो ना। है ना सर जतन। यहाँ पर जितनी जनता खड़ी हुई है, आप आंदोलन करते हो, उस बलात्कारी का पुतला जलाते हो। और जब 2000 लोग इकट्ठा हो गए तो पुतला क्यों जलाते हो? एक बार उसको जिंदा जलाओ ना। बट आप सर, आप बीच में संविधान और कानून मत लाना, क्योंकि मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। अगर सेम यही चीज महाराणा प्रताप भी सोचते तो शायद आज हम और आप अकबर के गुलाम होते। आखिरी लाइन जो इन्होंने बोली कि अगर महाराणा प्रताप ये बात सोचते तो हम अकबर के अधीन होते, इस लाइन से मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता। ये सोसाइटी, ये समाज 1947 में आजाद हो गया। पुरखे हैं हमारे, हम उनकी इज्जत करते हैं। महाराणा प्रताप की इज्जत है, वो हमारे दिल में बसते हैं। फोटो लेके घूमने की जरूरत नहीं है। वीरता के किस्से मेरी माँ ने मुझे भी पढ़ाए हैं, सुना मेरी बात। लेकिन ये मुद्दे को डिरेल मत करो। 1947 के बाद ये मुल्क आजाद हो गया, इसमें एक संविधान है और संविधान के तहत हमको बहुत सारी चीजें सोचनी है और समझनी है। ये बात खुल के बोलने की जरूरत है, बचने की जरूरत नहीं है। जहां मुझे बोलना है वहां मैं बोलूंगा, लेकिन जहां आपको और हमको आगे आना है वहां हमको आगे आना होगा। क्या आजाद हो गए हम? मुझे तो लगता है कि 1947 के बाद इस देश में ऐसी सरकार जब चुनकर आई तो उन्हें देश को आजादी स्वतंत्र देने की बात कही थी। उसके बाद भी गोवा में तिरंगा फहराने हम जनसंघ के लोग संघर्ष किए, क्या आजाद हो गए हम? कश्मीर की लड़ाई हमने लड़ी, क्या आजाद हो गए हम? और अगर आज भी बलात्कार हो रहा है तो अपनी मानसिक सोच की उत्पीड़न से हम आजाद नहीं हो सक रहे। उसका एक ही रीजन है, बलात्कार हो उसमें गलती ढूंढो, प्रदेश ढूंढो, जाति ढूंढो, घेरने का अवसर ढूंढो। आज जब मोदी जी खड़े होकर उठते हैं ना, प्रदेश देखो, देश के साथ हम खड़े, तो आप कहते हैं उस पे नहीं बोले, उस पे नहीं बोले। ये देखने का विषय है कि सरकारें एक्शन क्या लेती है। और एक लास्ट बात, आपने कहा महाराणा प्रताप और उन्हें अकबर के गुलाम होता है, कहा मुझे उस पे नहीं जाना, लेकिन देश के इतिहास में जो कलंक है वो बार बार दोहराए इसलिए जाते हैं ताकि आगे कोई ऐसा कलंक करने वाला पैदा ना हो सके। और दूसरी बात सर, इस देश में सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली, बहुत अच्छी बात बोलते अच्छा हैं आप, मैं इसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से, बहस जब होती है सोसाइटी में खड़े होकर रोज, तो ठंडे दिमाग से और तर्कों के साथ और पढ़ी लिखी हिसाब से और संविधान के जो रूपरेखा उसके हिसाब से होती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि आज भी और आज भी और आज भी, अरे महोदय आज भी क्यों करें? इसीलिए तो मैंने आपको चुना था, चुना ही आपको इसलिए गया था। तभी तो हमने 370 हटाया, तभी तो हमने 35A हटाए और ये संविधान लहराने वाले फिर से जड़ियां लाने जा रहे। नहीं, देखिए दो चीजें एक साथ मत जोड़िए। दो चीजें, एक बात, उस लड़के ने एक लाइन ऐसी कह दी तो उसे डिरेल जो डिबेट था उसका ना। एक बात, कल तुमसे मैं महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास पूछूंगा, तुम बता तो आज भी ना पाओगे आखिर, लेकिन मैं तुमसे कल पूछूंगा, सुनी सुनाई बात नहीं, पूरा पढ़ के आना और फिर हम बात करेंगे। जी मैं आया, एक मिनट। जी प्रशासन ने रात में, पता तो नहीं है मुझे, सारा नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुमसे ज्यादा पता है। जी हाँ जी। प्रतीक जी, अच्छे भाषण देने से बेटियों की सुरक्षा नहीं होगी, मैं मानता हूं। ये लगातार इनके माथे पर कलंक है। प्रशासन ने रात को बेटी को जला दिया, उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी ये महसूस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनकी डबल इंजन की सरकार है। हाथरस का जिक्र कर रही हैं आप? बिल्कुल हाथरस में, और अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले, और एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए,
उस मामले को सुसाइड बताने की कोशिश की और वहां के मुख्यमंत्री को सपोर्ट विपक्ष कर रहा है। और मजे की बात बताता हूं आपको, रुकिए। बंगाल की जो घटना है, उसके पहले गर्दन तोड़ी गई, आंख फोड़ी गई, और उसके बाद जो घिनौनी हरकत आपके दिमाग में जहां तक जाती हो वो सोच लीजिएगा। मैं तो नहीं बोल सकता इस डिबेट पे, जिनको मैं किसी को इजाजत नहीं देता। जी, कहां से आना हुआ? बिहार से। क्या नाम साहब? रवीश राज। क्या काम करते हैं सर? मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। सर मैं यही कहना चाहता हूँ, गरीब बेटी के लिए कोई सरकार नहीं काम आएगा। फूलन देवी बन जाओ सभी माता बहनों, तभी न्याय मिलेगा। और कोई उपाय नहीं है, कोई सरकार आ जाए, किसी का भी सरकार, कोई कुछ नहीं करेगा। सब अपना अपना राजनीति रोटी सेक रहा है। ये प्रतिक्रिया है समाज की, और ये एक बड़ी गहरी प्रतिक्रिया है। नहीं, और ये बहुत बहुत गहरी प्रतिक्रिया है कि फैसले, कानून, न्याय अब ऐसा हो जो दिखे भी, और अगर फांसी चढ़ा रहे हो तो तुरंत फैसला होना चाहिए। ये उसकी प्रतिक्रिया की फूलन देवी वाली बात, और ये नौजवान जो बात कहता है। जी भी सुनिए। अरे सुनिए नहीं, आप बोलिए। दिल्ली में दंगे हुए, 600 राइट्स के केस दर्ज हुए। भारतीय जनता पार्टी, प्रेसिडेंट, गवर्नर दिल्ली का, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबके सब जिम्मेदार हैं। अगर एक बच्चे को न्याय आपकी अदालत से, आपकी पार्टी से, आपके प्रेसिडेंट हाउस से, गवर्नर हाउस से, चीफ मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिला, तो प्रतीक जी, आवश्यकता किस चीज की है? ये तो सियासी रोटियां सब सेकेंगे। मैं कम से कम किसी पार्टी की यहाँ पक्षधर नहीं कर रही। आवश्यकता है सामूहिक रूप से राजनीतिक संवेदनाशील होने की। कि आपको संवेदना कहाँ चली जाती है कि जब आपने अभी उसको डिस्क्राइब किया, लड़की ने चश्मा पहना हुआ था, बॉक्सर था, मुक्का मार के आंख तोड़ दी, 90 डिग्री में दोनों टांगे तोड़ दी। मतलब निर्वस्त्र लड़की के लिए पहले बंगाल पुलिस बोलती कि ये सुसाइड केस है, उसके बाद उसको आपने मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी प्रतीक जी, तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो पूर्व में इनके केंद्र में भी रह चुके हैं, वो जाके ऐसे विक्टिम की पैरवी करते हैं और कोर्ट में हंस रहे होते हैं। क्या इतनी सा बेहतरीनता हो गई है? क्या पॉलिटिकल जज को उसको इंटरफेयर करना पड़ा? आप लोग बंगाल में जाके हालत देखिए। देखिए, निर्भया से लेकर आज बंगाल की घटना तक, न जाने, आपने सही कहा, बहुत निर्मम केस ऐसे हो चुके हैं जहां संवेदना की बात की तो वाकई में संवेदना कहाँ गई? इतने साल हो गए, बदला क्या? मुझे ये बताइए, क्या बदला? मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ से कानून और पुलिस कार्रवाई करेगी सर? जब उस बेटी के साथ अन्याय होता है, उसके साथ दुर्व्यवहार होता है, तो वहाँ की पुलिस कहती है कि सुसाइड है, उसने आत्महत्या कर ली, और 3 घंटे उसके माँ बाप को उस बेटी से मिलने नहीं दे दिया जाता है। देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत सही कहा है कि इस देश में न्याय ऐसा दिया जाए ताकि इस देश में नजीर पेश हो, और सारे राजनीतिक दल को और सिविल सोसाइटी को मिलकर एक आत्ममंथन करना चाहिए। राइट। तमाम सारे लोग मौजूद आज जिस पर चर्चा, जिस पर बहस हो रही थी, बहस नहीं, बातचीत, मैं कहता हूं विमर्श ज्यादा उपयुक्त शब्द है। बहस क्या, इस पर क्या बहस होगी कि महिला की सुरक्षा होनी चाहिए? वो तो होनी चाहिए, इसमें काहे की बहस होगी? हाँ, बहस वहां हो जाती है, वो बहस नहीं होती, वो छीछा लेदर गंदगी होती है। जब तेरा स्टेट, मेरा स्टेट, मेरी महिला, तेरी महिला होने लगता है, वो बहस तो तब भी नहीं होती है। वो उसको शब्द छीछा लेदर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको उस खाने में मत ले जाइए, उस खाने में मत खींचिए जहां से निकलना, जिससे आपको निकलना भी मुश्किल हो। यकीनन आज बातचीत हुई और बढ़िया बेहतर बात हुई। कांग्रेस से मैंने शुरुआत की थी, सेकंड हाफ बीजेपी से। जी प्रतीक जी, 2 बहुत अच्छी बातें आपने कही। एक बात आपने कहा छीछा लेदर, दूसरा शुरुआत आपने आदरणीय राष्ट्रपति जी के बारे में कहा। हाँ, मां महिम की बात से शुरू किया था मैंने। उन्होंने भयभीत क्यों कहा, मैं बता रहा हूं। जब कोई रेप होता है तो कुछ लोग ये तर्क भी लेकर आते हैं कि भाई उसके कपड़े क्या थे, कौन लेकर आया था, ये आप देश के गंदे दिमाग के सड़े हुए लोग हैं। लेकिन उन्हें भयभीत इसलिए कहा, अरे 3 महीने की लड़की का भी कोई कपड़ा होता है? वही मैं कहने जा रहा हूँ। भयभीत इसलिए कहा कि बगल में सोया मामा जब 4 साल की बच्ची के साथ दरंदी करेगा तो कहाँ सुरक्षित बेटी खड़ी है, इस पे सवाल खड़ा होता है। वो मनोभाव की भयभीत की बात कही है, अपने सेना पे सवाल नहीं है, अपने प्रशासन पे सवाल नहीं है। दूसरी बात मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ सर, छीछा लेदर जो आप कह रहे हैं वो इसलिए कहा जा रहा है कि बंगाल में खड़ी होकर
ममता बनर्जी चुनी हुई मुख्यमंत्री कहती है बंगाल में अगर प्रोटेस्ट करोगे तो झारखंड भी जलेगा, आसाम भी जलेगा, उत्तर प्रदेश भी जलेगा। अरे मुझे ऑन रिकॉर्ड बताइए, अगर यूपी में घटना घटी हो तो क्या योगी जी ने कहा बंगाल भी जला देंगे? अगर महाराष्ट्र में घटना घटी हो तो क्या शिंदे ने यह कहा, शिंदे जी ने, कि बंगाल भी जला देंगे? तब सवाल खड़ा होता है आपकी नैतिकता पे राष्ट्रपति शासन तो लगेगा और लगना चाहिए, यह मेरी व्यक्तिगत डिमांड भी है। ठीक, एक थोड़ा सवाल इनकी तरफ था वो जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हो रही हैं, पूरे देश ही में घटनाएं हो रही हैं। आपने कहा था ना राष्ट्रपति का डर की बात। देखिए, राष्ट्रपति की डर की जहां तक बात है, उन्होंने खुद कहा, उसमें उसका व्याख्या करिए। स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने जो विभत्स घटनाएं देखी उन्होंने कहा, और मैं तो कह रहा हूं कि उनको हर बात पर संज्ञान लेना चाहिए, और जब वो सजग हो जाएंगे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे जो दरिंदे हैं उन पर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। योगी जी कहते थे ना कि अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा, क्या यमराज छुट्टी पे चले गए हैं क्या? जो लगातार यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, ऐसे लोगों को कोई भी हो उन पे अगले चौराहे पर नहीं, वहीं पर यमराज की व्यवस्था होनी चाहिए। यमराज की बात करते हैं, जब बिल्डोजर चलता तो ये लोग खड़े हो जाते हैं, ये जो सपा के नेता चले जाते हैं, क्यों भाई? और यमराज जब उतरता तो तीन के साथ खड़े हो जाते हैं। डिबेट डिरेल नहीं करेंगे, डिबेट डिरेल नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के ऊपर बात। जी जफर भाई कुछ आए थे कहने के लिए, मैं माफी चाहता हूं जफर भाई जी, बोलिए। भैया मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जी जफर भाई कि भारत के आज़ादी के बाद से हाँ जी 60 साल तक ये देश 55 साल तक कांग्रेस के हाथ में था। तब आबादी 100 करोड़ थी या 90 करोड़ थी, आज की आबादी 140 करोड़ है। तो राण राणापा तब खेवी जो रणुआ खेवे दे, ये पुरानी देहाती कहावत। मैं समझ गया, लेकिन यहाँ ये शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं जी। जब तक एक चना भारत नहीं फोड़ पाएगा, कहने का मतलब हमारी ये है, जब तक पूरा समाज बहन बेटी और माँ के रिश्तों के बारे में संस्कारित नहीं होगा। बहुत अच्छी जफर भाई, बहुत अच्छी बात कही है। ऐसे हमारी जो है जफर भाई अंदर आइए, आप अंदर आइए, सम्मान के जो बात सच है वो सच है, बड़े आराम से। जफर भाई बहुत अच्छी बात कही आपने, उत्तर प्रदेश से आए हैं जफर भाई। जब तक हम संवेदनशील, वो शब्द जो बोला उन्होंने, वो शब्द जो है वो किन्हीं अर्थों में इस्तेमाल होता है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन आज आपने जफर भाई बहुत उम्दा बात कही कि जब तक संवेदनशील नहीं बनेंगे, जब तक राखी के संबंध के बारे में हमारा संस्कार प्योर नहीं होगा, एक भाई एक बेटा एक क्या नाम है पति हाँ। ये तीनों अपने सांस्कारिक संबंधों के बारे में नहीं सोचेंगे। जो नई जनरेशन है इसमें बहुत कमियां आ गई हैं उस संस्कार के बारे में। जब तक इसका इस दिल में इस दिमाग में ग्रहण नहीं होगा तब तक ये समाज। जफर भाई मैं पूरी तरफ से आपसे एग्री करता हूं, और जफर भाई आपने बहुत उम्दा बात की। जी जनाब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे ऊंची बात करना, बड़ी बात करना, छोटी लकीर ना खींचना। रोकने के लिए कानून को सख्त होना होगा और जजों को जल्दी से बेल देने की अप्रोच को एक बार फिर रिव्यू करने की जरूरत है कि अगर बलात्कार के मामले हो तो मुश्किल से रेप हो, जब बिल्कुल से बेल हो, जब ये लगे बिल्कुल ही आदमी निर्दोष है। आंदोलन के गर्भ से निकली हुई ममता जी आज माँ ना माँ सुरक्षित है बंगाल में, ना माटी ना मानुष।